सेल डिवाइड होकर न्यू सेल को जनरेट करती हैं, न्यू सेल को बनाती रहती है। इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन करते हैं। सेल डिवीजन 5 टाइप का होता है। माइटोटिक, जिसको सूत्री विभाजन कहते हैं, मियासिस, जिसको असूत्री विभाजन कहते हैं, एमाइटोटिक, जिसको असूत्री विभाजन कहते हैं, बॉडिंग और 3 सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें से मोस्टली जो विभाजन है, जो हायर प्लांट में हायर एनिमल में होता है, वो विभाजन कौन सा है? वो विभाजन माइटोटिक और मियासिस है, जिसको सूत्री और अर्धसूत्री के नाम से हम जानते हैं। हम आज सूत्री विभाजन माइटोटिक सेल डिवीजन पर डिस्कस करेंगे। कोई भी सेल डिवीजन 2 डिवीजनों से मिलकर पूर्ण होता है। फर्स्ट इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है और सेकेंड इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। ये जो सूत्री विभाजन है, इसकी खोज किसने किया? जिसकी खोज 1882 में 1882 में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। ये विभाजन होता कहाँ है हमारे बॉडी में? तो हमारे बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, जो वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं, मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में कौन सा विभाजन होता है? उसमें विभाजन माइटोटिक होता है, सूत्री होता है। माइटोटिक डिवीजन का जो मेन फीचर है वो क्या है कि माइटोटिक डिवीजन में जो एक सेल है वो कितने सेल में बढ़ती है? 2 सेल में। और दोनों सेल जो न्यू बनती हैं उनको डॉटर सेल कहते हैं। जिस सेल से न्यू सेल बनती है उसको मदर सेल कहते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? डॉटर सेल में पाए जाते हैं। इसलिए इस विभाजन को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब एक विभाजन से जब दूसरा विभाजन शुरू होता है तो उस विभाजन के लिए सेल को एक फेज से गुजरना पड़ता है, जिस फेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। तो हर माइटोटिक डिवीजन के बाद सेल को किस में जाना पड़ता है? इंटरफेज में जाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, सेल को एक साइकिल से गुजरना पड़ता है। जिस साइकिल को हम क्या कहते हैं? जिस साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के 4 स्टेजेज होती है। सेल साइकिल, जिसको कोशिका चक्र कहते हैं, कोशिका चक्र में 4 स्टेजेज आती है। कौन कौन स्टेजेज है? फर्स्ट जीवन फेज, सेकेंड एस फेज, थर्ड G2 फेज और फोर्थ एम फेज। एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक सेल डिवीजन। तो जीवन फेज में क्या होता है? ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ करती है, ऐसे पदार्थों को सिंथेसाइज करती है जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी होते हैं। इसमें क्या बनता है? आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यस फेज में क्या होता है? जो डीएनए होता है वो ठीक डबल हो जाता है, इसको रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो डीएनए का रिप्लिकेशन किसमें होता है? एस फेज में होता है। इसके बाद सेकंड ग्रोथ फेज, जिसको G2 कहते हैं, इसमें प्रोटीन और एंजाइम का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। और जो एम फेज है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। इन स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? हम इस स्टेजेस को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के नाम से जानते हैं। हर स्टेज का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिससे उस स्टेज की क्या होती है? पहचान होती है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक स्टेज दर्शाया है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्रोफेज। प्रोफेज में जो न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे दिखते हैं? जस्ट लाइक ट्यूबी थ्रेड, धागे के समान संरचना के रूप में दिखते हैं। सेकेंड जो स्टेज है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेज को हम, सेकेंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इसको मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज की पहचान क्या है? मेटाफेज एक इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं? क्रोमोसोम ठीक तरीके से देखे जा सकते हैं। तो अगर हमको क्रोमोसोम का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना है, डिटेक्शन करना है,
तो कौन सी स्टेज इसके लिए सबसे बेटर है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि सभी क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं? मध्य बिंदु पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मध्य बिंदु पर आ जाते हैं। इसको हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और दो सेल के दो तरफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या होता है? दो पोल बन जाते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है उसमें दरार बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है ये आधे पर से बंटना शुरू होता है और आधे क्रोमोसोम बंटकर एक पोल के तरफ और आधे दूसरे पोल के तरफ चले जाते हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं? एनाफेज। एनाफेज के बाद कौन सा फेज शुरू होता है? एनाफेज के बाद टेलोफेज शुरू होता है। टेलोफेज में क्या होता है कि जो आधे क्रोमोसोम एक पोल के तरफ जाते हैं वो दो क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्रोमोसोम चार हमने लिया है तो 4 क्रोमोसोम ऊपर बन जाते हैं और 4 क्रोमोसोम नीचे बन जाते हैं। फिर क्या होता है? इस क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और न्यूक्लियोलस बन जाता है। इस तरह से एक सेल से 2 डॉटर सेल तैयार हो जाती है। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के इक्वल होता है, इसलिए इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। हाँ, इसको सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं कि आल सेल में इसी तरह का डिवीजन होता है। केवल जर्मिनल सेल को, केवल सेक्स ऑर्गन को, केवल ओवरी और टेस्टिस को, एंथर और ओवरी को छोड़कर बॉडी के सभी पार्ट में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज से मिलकर कंप्लीट होता है। दिस इज अबाउट माइटोटिक सेल डिवीजन।